हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 5 द जुडिशियल सिस्टम। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं प्रीवियस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख ले, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम स्टार्ट करें हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का क्या रोल होता है? तो जुडिशरी इज़ वन ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट में, उसमें से जुडिशरी एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का। इट प्रोटेक्ट्स द राइट एंड लिबर्टीज ऑफ पीपल, चेक एंड एंटरप्राइज ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या करती है? राइट्स है, लिबर्टीज़ है पीपल के, वो चेक भी करती है और लोगों को बताती भी है, करेक्ट भी करती है अपनी मिस्टेक्स को जो लोगों की होती है, प्रोटेक्ट भी करती है, इंटरप्रेट भी करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड मेंटेन द सुप्रीमेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और सुप्रीमेंसी को मेंटेन करके भी रखती है। तो वर्क ऑफ द जुडिशरी कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स के वर्क कैसे डिवाइड होता है जुडिशरी के अंदर। पहला, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट का मतलब होता है जितनी भी लड़ाइयाँ होती है, तो रिजॉल्विंग डिस्प्यूट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब ही कोर्ट होता है, तो कोर्ट के अंदर जितने भी डिस्प्यूट्स है वो सब सॉल्व किए जाते हैं। इट प्रोवाइड सर्टन प्रोसेस एंड मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग वेरियस काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। लोगों के बीच में, गवर्नमेंट में, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में सब डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना जुडिशरी का मेन फंक्शन होता है। बिटवीन 2 स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बिटवीन 1 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी के बीच में जो डिस्प्यूट सॉल्व करने का काम होता है वो होता है जुडिशरी का। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू। पैराग्राफ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है सुप्रीम कोर्ट की, इज़ द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे बड़ी जो पावर होती है वो होती है जुडिशियल रिव्यू। इट मीन्स द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनली और अदरवाइज ऑफ एनी लॉ पास बाय अ स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द पार्लियामेंट। और सुप्रीम कोर्ट के पास एग्जामिन करने की पावर होती है कि कॉन्स्टिट्यूशनली को, और वो लॉ भी पास करती है स्टेट लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट के अंदर। इफ़ सच अ लॉ इज़ फाउंड टू बी इनकंसिस्टेंट, और अगर उनको लॉ लगता है कि वही सही नहीं है विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू स्ट्राइक इट डाउन एंड डिक्लेयर इट अ नल एंड वॉइड। सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर होती है कि वो उसको खारिज कर दे। थ्रू द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज नाउ ओवर mentioned in the constitution, the power of the court to declare any legislative enactment invalid is expressly provided by the constitution। और judicial review का मतलब होता है जब वो पूरी चीज़ जांच पड़ताल कर लेती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है कि कोई भी लेजिस्लेटिव enactment इनवैलिड है और उसको किस तरीके से प्रोवाइड करना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंडर आर्टिकल 13। तो वेरियस अदर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 131 से लेकर 136 हैव ऑल्सो एक्सप्रेसली वेस्टेड लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट को हम एक तरीके से गार्जियन बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसके पास राइट होती है टू डिसाइड वेदर वेरियस मैटर्स एज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके पास राइट भी होते हैं डिसाइड करने के जो भी मैटर्स है वो बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के। इवन द पार्लियामेंट इज नॉट एम्पावर्ड टू पास एनी लॉ थ्रू अमेंडमेंट विच वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अलावा पार्लियामेंट के पास भी एम्पावर नहीं होता कि लॉ को वो पास कर सके जब तक कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर देती कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स। किसी भी सिटीजन के लिए इंडिया के अंदर कैन डायरेक्टली मूव द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इफ़ ही और शी बिलीव्स दैट हिज फंडामेंटल राइट हैज़ बीन वायलेटेड। कोई भी पर्सन हो, अगर उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं, मतलब कहीं ठेस पहुंच रही है फंडामेंटल राइट्स को, तो वो क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास, अगर कोई भी उनसे वायलेट करता है तो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स कैन गिव स्पेशल ऑर्डर्स कॉल्ड राइट्स टू रिस्टोर द राइट्स। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही स्पेशल ऑर्डर पास कर सकते हैं राइट्स को रिस्टोर करने के लिए। और जो पावर है इशू रिट्स द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सुप्रीम कोर्ट। और कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी है और हाई कोर्ट को ये पावर दी है एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स। Now let us recollect the story of Hakim Sheikh, which we read in class 6th textbook about an agricultural labor of West Bengal who fell from a running train। एक स्टोरी हमने हकीम शेख के बारे में पढ़ी थी 7th की टेक्स्ट बुक के अंदर। एक एग्रीकल्चर लेबर था वेस्ट बंगाल का, और वो रनिंग जो हु फेल मतलब वो गिर गया था रनिंग ट्रेन से। हिज कंडीशन बिकम वेरी ग्रेव बिकॉज मैनी हॉस्पिटल्स रिफ्यूज्ड एडमिट हिम। उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि सारे हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया था उसको एडमिट करने से। तो ही मूव द सुप्रीम कोर्ट। वो किसके पास गया? सुप्रीम कोर्ट के पास गया। द कोर्ट डिक्लेयर दैट इट वॉज अ केस ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि उसको वायलेशन किया गया है फंडामेंटल राइट का, और अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और राइट टू हेल्थ इज इम्प्लिसिट
इन द राइट टू लाइफ, क्योंकि राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट हमें गिवन है। तो द कोर्ट देयरफॉर डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू पे शेख एन एडुकेट कंपनसेशन फॉर हिज ग्रीवियस इंजरी। तो कोर्ट ने डिसाइड किया वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को कि वो क्या करेगी, शेख को पे करेगी एडुकेट कंपनसेशन, जो भी है, जो भी इंजरी उसको हुई है उसके लिए। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।